सीरियस क्यों हो भाई लोग? क्या हो गया? लास्ट सेशन है, रोने का मन कर रहा है? रो लो, कैमरामैन कहाँ है हमारे? देखो भाई, कोई रो रहा है तो उसको कैप्चर करो जरा। नहीं रो रहा कोई, सारे नकली बैठे हैं यहाँ पर, किसी को दुख नहीं हो रहा, बिछड़ने का दुख नहीं हो रहा है तो थोड़ा तो रो लो, मेरा दिल रखने के लिए रो लो, तो थूक लगा लो। आज का जो सेशन है, ये अब तक के जो भी सेशंस हुए हैं, 3 सेशंस हो चुके हैं, आज चौथा सेशन है हमारा, वो तीनों एक तरफ और आज का सेशन एक तरफ। जैसे होता नहीं है कि हम कुछ खा रहे होते हैं तो एंड में जो सबसे सही चीज़ होती है उसको बचा नहीं लेते हम, इसको बाद में निकलेंगे। हाँ, तो कुछ ऐसा ही मैंने बचा के रखा हुआ था कि अगर इस सेशन को आपने अच्छे से समझ लिया जो आज यहाँ पर होने वाला है तो काम हो गया। यानी फिर कभी भी आप इस ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में कभी नहीं फंसोगे। आराम से अपने आप से पूछो, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग? इज टाइम नॉट द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग? पास्ट और फ्यूचर? सोचो, आराम से सोचो। टाइम इज द रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, नॉट फिजिकल टाइम बट साइकोलॉजिकल टाइम। फिजिकल टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट ही होता है। फिजिकली फ्यूचर कहां है? फ्यूचर होगा तब भी प्रेजेंट ही होगा, पास्ट था तब भी प्रेजेंट ही था, अभी भी प्रेजेंट ही है। साइकोलॉजिकल फ्यूचर, साइकोलॉजिकल पास्ट। तो फ्यूचर कैसे क्रिएट होता है साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में? पास्ट के बेस पे, मेमोरी के बेस पे। अगर मेमोरी निकाल दी जाए और मैं आपको कहूं कुछ सोचो, कैन यू थिंक? तो क्या इस पास्ट और फ्यूचर से आप फ्री हो सकते हो? यानी मेमोरी से फ्री हो सकते हो? क्या ये सॉल्यूशन है? मेमोरी से तो फ्री हो ही नहीं सकते, मेमोरी तो प्ले होती रहती है ना। तो क्या करें? आराम से समझ लो कि किस सिचुएशन में क्या करना है। यानी अगर पास्ट से रिलेटेड आप ओवर थिंकिंग में जाकर के फंस रहे हो तो हमें क्या करना है, और फ्यूचर से रिलेटेड जाकर के फंस रहे हैं तो क्या करना है। कि पास्ट से हम पूरी तरह से फ्री हो गए। फ्री होने का मतलब ये नहीं कि हम पास्ट को भूल गए, बल्कि आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी हो जाएगी। सोचो, जब माइंड हमारा पीसफुल होता है तब हमारी मेमोरी अच्छी होती है, याददाश्त अच्छी होती है। जब माइंड पूरी तरह से पजल्ड होता है तब याददाश्त अच्छी होती है। देखो, पास्ट में आपने कुछ किया जो आपको पता है गलत है और सामने से आकर के कोई आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपने गलती करी, तो इमीडिएटली हमको गुस्सा आ रहा होता है। अकेले में भी सोचते हैं तो हमको गुस्सा आता है अपने ऊपर। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो? उससे सीख लो। जब हम सीख रहे होते हैं तो हम नहीं फंसते हैं। सिर्फ ये एक सोल्यूशन है पास्ट से फ्री होने का, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। पास्ट को याद करना इज नॉट अ सोल्यूशन, पास्ट को भूलना इज नॉट अ सोल्यूशन। आ रहा है ना पकड़ में? मुंडी तो हिला दो। हाँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा डीप होगा आज का। डू यू वांट टू गो डीपर या मस्ती करें? सो पास्ट से फ्री होने का क्या तरीका है? सिर्फ एक तरीका है कि पास्ट की मेमोरी जैसे ही प्ले हो, अब अगर आप कहोगे मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, कोई जवाब नहीं है। देयर इज नो आंसर। होना तो हो गया, मेरे साथ में ही क्यों हुआ, और किसी के साथ में नहीं हो सकता, तो मेरे साथ में ही क्यों हुआ? ऐसे आते हैं थॉट से? नहीं आते हैं। हाँ, किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है कि क्या हुआ है, मतलब हो क्या रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पापा की जॉब, उसके बाद में मम्मा की हेल्थ, उसके बाद में मेरी जॉब, फिर मेरा ब्रेकअप, फिर ये, फिर वो, ये हो क्या रहा है हमारे साथ में? किसकी नजर लग गई है? समझे? यहाँ फंस रहे हो या यहाँ से बाहर आ रहे हो? फंस रहे हो। इसी को ओवर थिंकिंग बोलते हैं। मतलब अननेसेसरी कुछ ऐसा है जो हो चुका है, यानी कि वो मर चुका है, उसको पकड़ के बैठे हुए हो। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर है, जैसे ही मेमोरी आए पास्ट से रिलेटेड, इमीडिएटली बीच में अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? कुछ सीखा है तो बुरे से बुरा भी हुआ है तो अच्छा है, और कुछ नहीं सीख रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा भी है तब भी बुरा है। देखो, ध्यान से समझो, अगर कुछ अच्छे से अच्छा भी हुआ है, आपकी लाइफ की बेस्ट मेमोरी भी है, कोई बेस्ट टाइम, दैट कुड बी अ स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, उसको अगर आप याद कर रहे हो और सीख नहीं रहे हो तब भी फंस रहे हो। इसको भी ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स बट ऑल्सो अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। क्योंकि जैसे ही उसके बारे में सोचोगे और अभी अपनी लाइफ की हालत देखोगे तो आपकी वॉट नहीं लगेगी। कब तक सोचते रहोगे, कब तक ख्यालों में खोए रहोगे कि वो टाइम, वो टाइम, वो टाइम, अभी तो कुछ और ही हो रहा है।
यानी कि अगर आप सीख रहे हो तो अगर कुछ बुरे से बुरा भी आपके साथ हुआ है, बुरे से बुरा, मतलब इतना बुरा जिससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी अच्छा है, आप इमीडिएटली वहां से बाहर आ जाओगे एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल वॉट एवर इज गोइंग ऑन एंड द फ्यूचर। जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे अगर आपने सीख लिया है तो। नहीं सीख रहे हो तो चाहे अच्छी से अच्छी भी मेमोरीज प्ले हो रही हैं, घोंचू या खच्चर? अच्छा ठीक है, जो आपकी श्रद्धा है। तो मेरे वाली उल्लू कहती थी। आपकी वाली उल्लू कहती थी? आपके वॉलंटियर देख के हंस रही थी सुबह मुझे। हाँ क्या? मुझे देख के हंस रही थी। हमारी वॉलंटियर्स आपको देख करके हंस रही थी? आना एक सेकंड, आना। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। माइक दे दो उनको। और कुछ ज्ञान देना चाहेंगे आपकी, मतलब अगर ओवर थिंकिंग का सर पूरा यार, भाई मेरे को आपसे प्यार होता जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ, आप बड़े क्यूट आदमी हो, मतलब आपको खुद को पता नहीं है, आप मतलब बड़े कमाल के बंदे हो। आप करते क्या हो वैसे? सर फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब कॉमेडी करते हो? नहीं। क्या फ्रीलांसिंग मतलब क्या, लड़कियां पढ़ाते हो? हाँ? नेटवर्किंग करता हूँ और भी कई जगह हाथ फंसा रखे हैं। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को, जो भी, अगर आप इनको लोग कहना चाहते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप इनको खच्चर कहिए, घोंचू कहिए, लोग जो भी, मतलब इनको क्या आप बताना चाहते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में? ओवर थिंकिंग का मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं बताता हूँ। हाँ ओए हंसो मत, गलत बात बहुत बीती है इनके ऊपर, मतलब ये बता रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आइए आइए, आप यहाँ पे आइए। हाँ, ओवर थिंकिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इमोशंस के साथ। तो भाई माइक फेंक के मारेगा, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सुधर जाओ सारे के सारे। हाँ सर बॉक्सर रह चुका हूँ। हाँ, मुक्का मारता हूँ। और बॉक्सर रह चुके हो आप? दिखाना हाथ, दिखाना, मारना मत, मतलब मैं देख रहा हूँ। अरे प्रोफेशनली आप करते थे? प्रोफेशनली नहीं, शौक था, पैशन था, मतलब फिटनेस के लिए करता। अभी भी जब मतलब ऐसा कोई ज्यादा ऊ करें तो लड़कियों को तो नहीं मारोगे? नहीं, लड़कियों को नहीं, लड़कों को? लड़कों को भी नहीं नहीं मारते, बढ़िया आदमी है भाई। आध्यात्मिक हो रखे, अब हिंसा नहीं करते। इसके बाद एक डायलॉग यार, कमाल हो यार, मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो आप क्या कह रहे थे? इमोशंस बहुत ज्यादा अंदर प्ले होते हैं। हाँ सीरियसली बोलो। हाँ माइक पास ले जा करके। सबसे पहले लड़कों की मैं बात करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई घर वाले कुछ सुना रहे हैं, नंबर 2 लड़की का सीन है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के भाई बच्चे जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उम्र क्या है भाई साहब आपकी? अभी 24 का हुआ। लड़कियां चीज रही हो 24? फिर आगे क्या बोल रहा था मैं? हाँ तो नहीं, लेकिन बातें सही कर रहे हैं, मतलब इसमें गलत नहीं कह रहे कुछ भी है। हाँ एकदम से ना घबराहट में सोचते हैं मैं उसका बुरा करूं, नहीं ऐसा मत करो, फिर बाद में तुम्हें गिल्ट होगा जिंदगी भर के लिए। हाँ बड़ी अच्छी बात बोली। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हिम यार, मतलब ये भाई सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक में बातें भी अच्छी कर रहे हैं, मतलब सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। हाँ और बताओ। तो ओवर थिंकिंग में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ क्या होता था, तो मैंने लास्ट में उसको शादी के जोड़े में देखा था, उन्हें चूड़ा पहना हुआ था। चन्ना मेरा गाया नहीं, तब आई नहीं होगी मूवी नहीं होगी। तो इतना माइंड में चलता रहता था, कोई न्यूली मैरिड दिख जाए जिन्हें चूड़ा पहना हुआ, मुझे गुस्सा आ जाता। फिर देन सोच रहा तू कर क्या रहा है, आज अगर तू नहीं कमाएगा, कल को वो तुझे देखेगी, मिलेगी तो कहेगी मैंने बिल्कुल सही किया। तो देन ग्रोथ के लिए मैंने काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, ग्रोथ की, फिर दूसरी आ गई। दूसरी में क्या था, दूसरी वाली पे मैं पैसे नहीं खर्च रहा था, मुझे शंका थी। समझदार हो गए। हाँ तो क्या पास्ट से सीख रहे हैं? हाँ मतलब प्रैक्टिकली वो हो रहा है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब आपने पास्ट से सीख लिया और तभी ओवर थिंकिंग से बाहर आए। और हैंड्स प्रूव्ड यार, मतलब हाँ हाँ देख रहे हो,
जो मैं थ्योरेटिकली बोल रहा था वो प्रैक्टिकली आपके सामने आ गया कि पास में कुछ भी हो हमारे साथ में बुरे से बुरा, उससे बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, लर्निंग। सीख लो तो आप उससे बाहर आ गए, यानी उससे फ्री हो गए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। गले मिलके जाओ भाई। हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्यूचर के ऊपर कि फ्यूचर से कैसे फ्री हुआ जाए। और फ्यूचर से फ्री होने का मतलब क्या है? क्या ये हमको पता है? नहीं पता है। फ्यूचर से रिलेटेड जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाकर के फंस रहे हो, समझ जाओ 2 वजह से फंस रहे हो। या तो आप फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हो या अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जब किसी से आपकी लड़ाई होती है तो उस वक्त कैसे कैसे थॉट्स आ जाते हैं हमारे माइंड में। अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ होता है क्या? जितना आप सोचते हो जब कुछ गड़बड़ हो रही होती है, उसमें से कितना होता है? कितना परसेंट होता है? 1%। हार्डली 1%, हार्डली 1%। मतलब प्रॉब्लम छोटी सी होती है, उसको हम बड़ी बना देते हैं। अंडर एस्टिमेट हम कहां पर करते हैं फ्यूचर को? कभी समझा है? आप में से कितने हैं जो डेली मोबाइल यूज करते हैं दिन में 2 से 3 घंटा? सभी करते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट। तो क्या इसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको आप एस्टिमेट कर पा रहे हो? लगा पा रहे हो आइडिया कि क्या होगा आपके साथ में आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद? डेली अगर दिन का आप 2-3 घंटे, 4 घंटे मोबाइल यूज करते रहे तो अगले 5 साल बाद आपकी बॉडी की हालत कैसी होगी? क्या इसका आप एस्टिमेट लगा पा रहे हो? क्या इस फ्यूचर को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। आपको क्या लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकली देखें अभी फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। एक बार खड़े हो जाओ सारे के सारे। मैं कुछ करूंगा, उल्टे हो जाओ, उस तरफ मुंह कर लो। नहीं, फिर देखोगे कैसे? 1 मिनट रुक जाओ। मैं कुछ करूंगा, फिर आपको भी उल्टे हो जाना है, फिर ये करना है, ठीक है? आई डू समथिंग, ये करना है आपको, और इसको 1 मिनट तक रोक करके रखना है। करो, लॉक करो पीछे से। हाँ, उल्टे हो जाओ, दिखाओ मुझे। रोक के रखना है 1 मिनट तक। नहीं नहीं, लॉक करो, पूरा लॉक करो 1 मिनट तक। खुल रहे हैं ना पत्ते एक एक करके? फ्रंट में फेस कर लो। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, प्लीज हैव अ सीट। इसका मतलब क्या है? मसल स्टिफ हो गई है। ये मसल स्टिफ होने की वजह से क्या होता है ये पता है आप लोगों को? मैं बताऊं प्रैक्टिकली क्या होता है? किसी भी डॉक्टर से जाकर के वेरीफाई कर लेना। जब ये सब मसल स्टिफ हो जाते हैं ना, नेक की ये वाली, तो एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती हमारी ब्रेन में। उसकी वजह से पूरे दिन आलस आता रहता है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है। मेरी वीडियोस देखते हो, चार्ज अप हो जाते हो, लेकिन उसके बाद में जो करने के लिए एनर्जी चाहिए वो है ही नहीं। ब्रेन डल होती जा रही है। तो क्या इस प्रॉब्लम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं? और जो भी आप सोच रहे हो फ्यूचर में, जो भी अभी काम कर रहे हो, व्हाटएवर, वहां से जो होने वाला है अगले 5 साल बाद, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, उसको आप ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो। फ्यूचर को सही से एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि अगर 5 साल बाद जिसको भी आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने माइंड में, इतना पैसा आ जाएगा, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी, मैं ये हो जाएगा, अरे नंबर 1 तो आप बूढ़े हो जाओगे। क्या ये रियलिटी है? नहीं है। ऊपर से आज आपकी ये हालत है, वो आपने अभी देख ही ली है क्या है, तो 5 साल बाद क्या होगी आपकी? तो एंजॉय करने के लिए बचेगा क्या? इसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेट करना, ओवर एस्टिमेट करना। तो अगर आप सही से एस्टिमेट करो, यानी आप एक्चुअल में देखो अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल में देखो अपनी बॉडी की क्या कंडीशन है, एक्चुअल में देखो अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है किसी भी वजह से, सुबह उठते हो और कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, आलस आ रहा होता है, तो समझ जाओ कुछ बहुत गलत कर रहे हो आज में। तो आपका जो कल है वो आज से खराब ही होने वाला है। अगर आप इसको करेक्टली एस्टिमेट करो तो आप क्या करोगे? नंबर 1 प्रायोरिटी पे डाल दोगे अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर फिजिकली फिट हो तो ब्रेन ठीक से काम करेगी। तब आप सोच सकते हो। अब बिना सोचे क्या खाक फ्यूचर को प्लान करोगे? फ्यूचर को प्लान नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसा होगा? अपने आप ही कुछ बन के निकल के आ रहा होगा, जो अगर आपको पसंद नहीं भी है तो बेटा रहते रहो चुपचाप। यू कांट चेंज इट, यू मस्ट हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर ये पावर आपके पास में है, दैट मीन्स आपने पास्ट में अच्छा काम किया है अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए, तभी आपका प्रेजेंट ऐसा है। तो इफ यू सी थिंग्स एज इट इज, अभी जो हो रहा है उसके बेस पे आप एक्ट करते हो, तो अपनी लाइफ को आप एक सही डायरेक्शन
दे सकते हो, देन वहाँ पर ओवर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं रहती है। वहाँ पर थिंकिंग के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। कंट्रोल इन द सेंस के जब चाहे जिस डायरेक्शन में अपनी थिंकिंग को ले जा सकते हो, लेकिन ये थिंकिंग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैं दो तीन लाइंस ऐड करना चाहती हूँ इस सेशन से पूरे से रिलेटेड कि एक कल हो ना हो मूवी में एक सॉन्ग है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल